नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम पिछले कुछ दिनों से ब्लड रिलेशन को कर रहे हैं और अभी इसी में ही आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि और कैसे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, कैसे कैसे तरीके से लैंग्वेज हमारे सामने आती है, उन सबको देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है दोस्तों, K and L are two brother, O and P is a married couple. N is daughter of K. L is Q's husband and father of P. If M and K are mother and son, and O is son-in-law of L, then how is P related to M? ये तो था इंग्लिश में। अब मैं हिंदी में बताता हूं। K और L दो भाई है, O और P एक विवाहित युग्म है, N K की पुत्री है, L Q का पति और P का पिता है। यदि M और K मां बेटे हैं, O L का दामाद है, तो P और M में क्या संबंध है? इस तरीके से देखिए दोस्तों, लैंग्वेज बनती है और इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसी लैंग्वेज एग्जाम में नहीं आएगी, आएगी। ठीक है, तो हम इस तरीके की लैंग्वेज को कैसे डील करें जहां पर डायरेक्ट न दे करके इनडायरेक्ट तरीके से रिलेशंस दिए जाते हैं। ठीक है, कैसे? वो साफ साफ बोल रहे हैं कि देखिए भाई, एल क्यू का पति और पी का पिता है। यदि एम और के मां बेटे हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए एम और के जो है वो मां बेटे हैं, लेकिन इसमें ये पता नहीं लग रहा है कि एम मां है या के मां है। ठीक है, बेटा एम है या के है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि यहां पर थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा अच्छे से क्वेश्चन की लैंग्वेज को। ठीक है, तो चलिए मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मेरा टारगेट ये है कि जल्दी से जल्दी आपको ये सिलेबस कराया जाए। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंड मदर। ठीक है, पोत्री, ग्रैंड डॉटर होता है दोस्तों पोत्री, इस तरीके से पोत्री और दादी। ठीक है, सन एंड मदर पुत्र और मां, ग्रैंड सन एंड ग्रैंड मदर पौत्र, इसको हम बोलते हैं ग्रैंड सन को पौत्र बोलते हैं दोस्तों। पोता जो होता है उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पोता भी बोलते हैं, पौत्र भी बोलते हैं। ठीक है, और दादी, डॉटर इन लॉ एंड फादर इन लॉ, यानी कि पुत्र वधू और ससुर। ठीक है भाई, तो इस तरीके से देखिए आपके सामने जो लैंग्वेज दी गई है दोस्तों, इसको आप ध्यान से देखिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए यार। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस मैंने कराए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ। ठीक है, तो आप खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको एक एक करके हम लैंग्वेज लेंगे, एक एक करके स्टेटमेंट लेंगे और उसको करने का प्रयास करेंगे। के और एल दो भाई हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर के और एल दो भाई है, लेकिन देखिए के और एल दो भाई है, साफ साफ बोल रहा है। ठीक है, कि के और एल दोनों ही क्या है दोस्तों? ब्रदर है। और जितने भी ब्रदर होते हैं दोस्तों वो सब मेल होते हैं और मेल के लिए हम पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि यहां पर भी क्या होगा, के और एल के केस में दोनों ही क्या होंगे? ब्रदर है, तो दोनों पर ही पॉजिटिव साइन का यूज होगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है ओ और पी एक विवाहित युग्म है, कपल है। सिंपल सी बात है, मैरिड कपल है। कपल दो तरीके के होते हैं, मैरिड कपल और अनमैरिड कपल। ठीक है, तो ये है मैरिड कपल। ठीक है, तो अब देखिए P और O एक विवाहित युग्म है। कहीं भी देखिए दोस्तों आप इस लाइन को इनके साथ अटैच कर सकते हैं क्या? लिंक कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो आगे बढ़िए, एन के की पुत्री है। आप यहां से देखिए के मिल गया आपको, यहां से आप इसको लिंक कर सकते हैं क्या? कि जो एन है दोस्तों वो के की क्या है? पुत्री है। ये हो गई एन, जो इसकी डॉटर है किसकी? के की। उसके बाद है दोस्तों एल क्यू का पति और पी का पिता है। जो एल है दोस्तों वो क्या है? क्यू का तो पति है। सिंपल सी बात है, अगर क्यू का पति है तो हम यहाँ पर क्यू पर नेगेटिव साइन लगा देंगे। पति पत्नी के केस में हम डबल बॉन्ड का यूज करते हैं, कर देंगे। ठीक है, और अगला स्टेटमेंट वो कह रहा है कि पी का पिता भी है एल, तो एल पी का पिता है, तो यहां पर पी आ गया। लेकिन अब यहां पर देखिए दोस्तों, इसने ये क्लियर नहीं किया कि जो पी है वो क्या है, पी मेल है कि पी फीमेल है। ठीक है, तो ये बातें हम देखते आगे डिस्कस करेंगे और
हाँ कुछ मिलेगा हिंट तो वहां से देखते हुए चलेंगे। उसके बाद ये बोला है ओ और पी एक विवाहित युग्म है, वही बात है भाई, पी है उसके बारे में अभी भी कोई क्लियरिटी नहीं है खास, ठीक है, कि ये मेल होगा कि फीमेल होगा। आगे वाला स्टेटमेंट जब हम उठाते हैं तो उसमें कह रखा है कि यदि एम और के माँ बेटे हैं, एम और के दोस्तों क्या है, माँ बेटे हैं, ये दोस्तों क्या है, के है, और इसकी जो माँ है वो एम है। यहां से देखिए क्लियर ऐसे हो गया क्योंकि यहां पहले से ही के का जेंडर क्लियर था, ठीक है। हम सिर्फ एक इस लाइन से एम और के माँ बेटे हैं, इस लाइन से हम दोनों का जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते। इसमें जेंडर इसलिए डिसाइड हो गया क्योंकि यहां पहले से क्लियर हो रखा था के का जेंडर। अब के मेल था, भाई माँ बेटे हैं तो बेटे तो हो गया के बेटा, तो बस ही माँ ही, भाई दो ही रिलेशन है माँ का और बेटे का, तो बेटा ऑलरेडी यहां पर पहले से बैठा हुआ है, ठीक है, तो बचा माँ का संबंध, तो माँ अपने आप में यहां आ गई, नेगेटिव साइन होता है माँ पर, मदर पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिसाइड कर पाए इनका जेंडर, ठीक है। उसके बाद है ओ एल का दामाद है। दोस्तों इसने कहा है कि ओ और पी क्या है, विवाहित युग्म है, तो ये विवाहित युग्म है तो भाई मैरिड कपल है, तो पति पत्नी है, और पति पत्नी है तो पति पत्नी के केस में हम क्या करते हैं दोस्तों, डबल बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। ये हम यहां पर बना दिए, लेकिन हम इस स्टेटमेंट से ये कंफर्म नहीं कर पाए कि भाई ओ में मेल पति तो कौन है, और पी में और पत्नी कौन है, ठीक है। लेकिन इसके आगे जो स्टेटमेंट दे रहा है वो लास्ट वाला कि ओ जो है दोस्तों वो एल का दामाद है, ठीक है। आप चीजों को समझना, यहां से बिल्कुल क्लियर वे में एक्सप्रेशन आ रहा है कि जो ओ है दोस्तों वो दामाद है, इसका मतलब ओ तो हो गया पति और पी हो गई पत्नी। अब देखिए आपके पास सभी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके जेंडर क्लियर है, ठीक है, और ये जेंडर दोस्तों ये क्लियर हुए हैं इन्हीं लैंग्वेज का सहारा लेकर के, जो लैंग्वेज हमारे को दी गई है, जो इंस्ट्रक्शंस हमारे को दिए गए हैं, उन्हीं का ही प्रयोग करके हमने ये जेंडर को क्लियर किया है, ठीक है। इसमें देखिए डायरेक्ट जेंडर नहीं था कहीं भी, इनडायरेक्ट रूप में जेंडर क्लियर कर रखा है, जो आपको ये इंटेलिजेंस लगाना ही होगा आपका, और जो चीजें आपने सीखी है उनका यूज करना होगा, ठीक है, तभी जाके आप इसका जेंडर क्लियर कर पाएंगे, ठीक है भाई। तो इनडायरेक्ट तरीके से रिलेशंस, इनडायरेक्ट तरीके से जेंडर क्लियर हो रखे हैं यहाँ पर, लेकिन आप अगर करेंगे क्वेश्चंस तो आपसे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं तो आपसे हो जाना चाहिए वैसे, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों ये हो गया, उसके बाद है ओ एल का दामाद है। यहां से देखिए साफ साफ क्लियर हो रहा है कि भाई ओ दामाद है तो ये इसकी पत्नी है, ये पति है, दामाद है तो ये पति है, और पति है तो ये पी क्या हो गया, पी क्या हो गई दोस्तों, पत्नी। अब ये साफ साफ ये बोल रहा है कि पी और एम में क्या संबंध है, छोटी सी बात इसने पूछी है, भाई एम तो कहां पर है, यहां पर है, और पी कहां पर है, यहां पर है, ठीक है। पी और एम में क्या संबंध है दोस्तों, व्हाट इज देन हाउ इज पी एंड पी रिलेटेड टू एम, हाँ सॉरी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से देखिए इसने ये पूछा है कि पी का एम से क्या संबंध है, ठीक है, या फिर इसको हम दोस्तों हिंदी में अलग लैंग्वेज है, अंग्रेजी में अलग लैंग्वेज है, आप या तो आप ऐसा कर लीजिए कि हाउ इज पी रिलेटेड टू एम, इसका आंसर होगा पी का एम से क्या संबंध है दोस्तों। तो दोस्तों पी जो है ना, आप अगर यहां पर खुद को एज्यूम करते हैं, मान लो कोई खुद बैठे हैं आप यहाँ पर, या आपके पिता है, या आपके पिता के भाई है, तो मतलब आपके चाचा भी हो सकते हैं और ताऊ भी हो सकते हैं। अगर आपके जो पिता है उनसे बड़े हैं तो ताऊ, और अगर उनसे छोटे हैं तो चाचा, ठीक है भाई। और ये क्या है, इनकी माँ है, तो ये आपकी इस जो आपके पिता है इनकी भी माँ होगी, तो आपकी क्या लगी दोस्तों, ये दादी लगी, ठीक है। तो ये रिलेशन आपके सामने आ चुका है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये है कि हाउ इज पी रिलेटेड टू एम, पी का एम से क्या संबंध है, ठीक है। तो हाउ इज पी रिलेटेड टू एम, अब आप देखिए दोस्तों संबंध बताने के लिए मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि सबसे पहले तो ये देखिए संबंध बताया किसका जा रहा है, उसकी तरफ आप एरो चलाइए, एरो की डायरेक्शन रखिए, संबंध बताया जा रहा है पी का, हाउ इज पी, यानी संबंध किसका बताया जा रहा है, पी का बताया जा रहा है, तो एरो की डायरेक्शन पी की तरफ आएगी। संबंध किसके रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है, एम के रेस्पेक्ट में, तो जो पी है दोस्तों वो क्या लगेगी, एम की पोत्री लगेगी, ग्रैंड डॉटर,
क्या लगेगी दोस्तों? पोत्री। क्या लगेगी भाई? पोत्री, ग्रांड डॉटर। तो ये जो होगा दोस्तों, ये होगा ग्रांड डॉटर का रिलेशन। ठीक है, ये तो आ गया ग्रांड डॉटर का रिलेशन। लेकिन अगर वो देखिए दोस्तों, इसने इंग्लिश में जो लैंग्वेज रखी है, इसका हिंदी में अगर ट्रांसलेशन करें तो इसमें होगा पी का एम से क्या संबंध है। ठीक है भाई, अगर वो हिंदी वाला, हिंदी में देखिए अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया है, अंग्रेजी में अलग लैंग्वेज में है। ठीक है, या तो आप इसको, अगर मैं पहले वाले को इंग्लिश वाले को लेता हूं तो इंग्लिश में है हाउ इज पी रिलेटेड टू एम, पी का एम से क्या संबंध है, तो ग्रांड डॉटर का रिलेशन आएगा, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन हिंदी के हिसाब से देखिए पी और एम में क्या संबंध है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पी एंड एम। ठीक है, इसका इंग्लिश में आप लिख लीजिए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पी एंड एम, पी और एम का आपस में क्या संबंध है। ठीक है, ठीक है भाई, थोड़ा सा क्या है डिस्टरबेंस हो गया, कॉल आ गया कहीं से, इससे क्या डिस्टरबेंस हो गया थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा था दोस्तों कि इंग्लिश में जो लैंग्वेज दी गई है इसका आंसर होगा ग्रांड डॉटर। पी का एम के साथ क्या रिलेशन है, तो पोत्री। ठीक है, पोती। ठीक है, उसके बाद अगर हिंदी वाली लैंग्वेज है दोस्तों, वो ये है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पी एंड एम। जहां पर भी दोस्तों एंड लग गया, इसका मतलब आपको दोनों को ही बेस बना बना करके आंसर देना होगा, जैसे हम पिछले वीडियो में दिए थे। ठीक है, यहां पर एक बार तो बनेगा पी बेस और एक बार बनेगा एम बेस। ठीक है, दोनों को ही बेस बना करके अलग अलग आंसर आएंगे यहां से। तो एक बार पी को जब हमने एम को बेस बनाकर तो हमने दे दिया। ठीक है, पी रिलेटेड टू एम, एम को बेस बनाकर के हमने आंसर दिया, तो आंसर आ गया दोस्तों पोती। अब हम पी को बेस बनाकर जब आंसर लिखेंगे तो ये आएगा दोस्तों पी का एम का पी के साथ क्या संबंध है, हाउ इज एम रिलेटेड टू पी, तो आएगा दोस्तों दादी। ठीक है, ग्रांड मदर। तो जो भी ऑप्शन यहां पर दोनों में अवेलेबल है, ग्रांड मदर और ग्रांड डॉटर, ये आपका यानी कि पोत्री और दादी, ये आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों जो लैंग्वेज थी, देखिए हिंदी अंग्रेजी में दोनों अलग अलग लिखी गई। ठीक है, कोई बात नहीं है, मैंने आपको अलग अलग बता दिया है कि इस लैंग्वेज का मतलब तो ये होता है कि पी का एम से क्या संबंध है। लेकिन जो लैंग्वेज दी गई है हिंदी में, उसका मतलब है हाउ इज पी, हाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पी एंड एम, पी और एम के बीच क्या संबंध है। तो ये दोस्तों आएंगे, ग्रांड डॉटर का भी हो जाएगा। जब ग्रांड डॉटर कब आएगा, जब एम को बेस बनाया जाएगा, और रिलेशन में देखिए एक को आपको बेस बनाना पड़ेगा, ये कन्फर्म है, तभी आप उसके रेस्पेक्ट में रिलेशन निकाल पाएंगे। ठीक है भाई, रिलेशन बताने के लिए कोई ना कोई तो आपके पास आधार होना चाहिए ना, किसके आधार पर आप संबंध बता रहे हैं। तो एक को जब आप इस एम को आधार बनाएंगे तो संबंध आएगा दोस्तों पोत्री का, ग्रांड डॉटर का। जब आप पी को आधार बनाएंगे, पी को बेस बनाएंगे, तो पी के रेस्पेक्ट में जो संबंध आएगा वो आएगा ग्रांड मदर का, यानी कि दादी का। ठीक है, उसके अलावा देखिए दोस्तों इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो सब देख लेते हैं। अभी आपसे 2 मिनट और लेंगे आपकी। ठीक है, अब है दोस्तों जैसे पी और एम के क्या संबंध है। अच्छी बात है, ये हमने डिस्कस कर लिया, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन है। उसके बाद अगर दोस्तों मैं बात करूं किसकी, देखिए दोस्तों अगर मैं यहीं से ही रिलेशन को तय करूं एक बार, तो ये पिता हो गया, तो ये इसकी क्या हो गई दोस्तों, माता हो गई। ये जो रिलेशन है ये इसको बेस बनाकर दिए जा रहे हैं पी को। ठीक है, तो ये जो है ये इसके पिता हो गई, ये इसके माता हो गई, चाचा ताऊ हो गए, दादी हो गई, और ये दोस्तों इसका पुत्री है तो ये इसकी क्या हो गई, कजन हो गई, COUSIN। ये जो संबंध है दोस्तों ये पी के रेस्पेक्ट में है, और ये पी का पति दे ही रखा है। पी के रेस्पेक्ट में हमने सभी संबंधों को देख लिया है। अब मैं इंडिविजुअल संबंध बताता हूं आपको। अगर आपसे वो पूछता है दोस्तों कि व्हाट इज द रिलेशन, सॉरी, अगर आपसे पूछा जाता है हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी,
क्यू का पी से क्या संबंध है, तो दोस्तों आएगा माता का संबंध, मदर का। ठीक है, अगर इसका रिवर्स आपसे लैंग्वेज पूछा जाता है कि वो हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू, पी का क्यू से क्या संबंध है, तो दोस्तों ये जो संबंध आएगा ये आएगा पुत्री का, डॉटर का। इसका आएगा दोस्तों पुत्री का। उसके अलावा जैसे हाउ इज ओ रिलेटेड टू एल, ये तो दे भी रखा होगा शायद मेरे हिसाब से। ठीक है, दे भी रखा होगा, ओ एल का दामाद है। ठीक है, ओ एल का क्या है, दामाद है। हाउ अगर पूछा जाता है हाउ इज ओ रिलेटेड टू एल, ओ का एल से क्या संबंध है, दामाद का। इसका रिवर्स देख लीजिए, क्या आएगा दोस्तों रिवर्स, हाउ इज एल रिलेटेड टू ओ, एल का ओ से क्या संबंध है, तो दोस्तों एल जो है ये इसकी पत्नी है, पत्नी के पिता है एल। ठीक है, तो इसके लग गई ससुर, क्या लगे, वही ससुर। देखिए जगह थोड़ी सी कम है, लेकिन आप लिख लीजिए अपने हिसाब से, ये हो गया ससुर। एल का ओ से क्या संबंध है, तो ससुर का। क्यू का ओ से क्या संबंध है दोस्तों, तो हाउ इज क्यू रिलेटेड टू ओ, तो दोस्तों क्यू का ओ से क्या संबंध है, सास। ठीक है, क्या लगेगी दोस्तों, सास। उसके बाद वो दामाद इधर आएगा, व्हाट इज हाउ इज ओ रिलेटेड टू क्यू, ओ का क्यू से क्या संबंध है, तो जमाता। ठीक है, दामाद। ठीक है, तो ये हो गया, इनके संबंध हैं आपस के, और आप देख सकते हैं ये संबंधों को, ये कजन है इसकी, और एन जो है कजन है पी की। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिए संबंध डिसाइड होते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इन संबंधों को। और अभी मैं एक बार टाइम का थोड़ा सा देख लेता हूं। ठीक है, टाइम देखिए, मैं चाह तो रहा था दोस्तों कि मेरी जो स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से काम हो भी नहीं पा रहा, बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों कि आपको जल्द से जल्द, ठीक है, मेरा प्लान ये था कि मैं यार आज ब्लड रिलेशन पूरा रिकॉर्ड कर लूं। ठीक है, लेकिन हुआ नहीं। कोई नहीं, जैसे जैसे टाइम मिलेगा, ड्यूटी जाना है। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों, सिलेबस को इस मंथ के एंड तक आपका रीजनिंग का मैक्सिमम सिलेबस डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लगे रहिए, और बीच बीच में हम देखिए अब जीके के भी थोड़े थोड़े वीडियो बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो वो भी देख लेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं, बाकी आप चैनल को जितना प्रमोट कर सकते हैं कीजिए, ये आपसे निवेदन है, और अपने दोस्तों के बीच बीच चैनल को लेकर के जाइए जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।